हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़ाक साइन के लिए है। लेडीज, जेंट्स, मैरिड, अनमैरिड इसे कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके साथ अभी मैच करेगी। और सभी जोड़ाक साइन के लिए जैसे मैंने बताया वो है एरी से लेकर पाइसेस तक, मेष से लेकर मीन तक है। कोई भी इसे देख सकता है, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बताऊँ इसमें से ये राशि नहीं है तो आपके लिए रीडिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और जब भी देखेंगे जैसे कि कितने भी दिन महीने साल आप देखेंगे, साल के बाद देखेंगे, ये आपके साथ अभी मैच करेगी। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अपने भगवान को याद कीजिए, उससे प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही रीडिंग मिले। और आपका जो पर्सन है उसके ऊपर ही पूरा ध्यान लगाए जिसके लिए आप ये रीडिंग तक पहुँचे हो, क्योंकि नहीं तो आपको कोई गलत रीडिंग मिल जाएगी किसी और के बारे में अगर सोचेंगे। और के मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत सारे पर्सन अपनी लाइफ में होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स रहते हैं, घर के भाई बहन जो भी हो, या वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, तो उनके बारे में सोचना बंद कीजिए। जिसके लिए आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं उसके ही बारे में आपको सोचना है, तभी आपको उसी के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, चलिए। हैंगमैन, पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, ace of wands, the fool, the magician, six of cups। अच्छे अच्छे कार्ड आ रही है। द वर्ल्ड, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब दिख रही है। आपके पर्सन बहुत झगड़ा करते भी है और बहुत किया भी है आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। और बॉटम द डेक से है डेथ। अच्छा, जो सिचुएशन अभी चल रही है आपकी सेपरेशन की, ये देखिए, ऐसी जो सिचुएशन आपकी चल रही है, आपके पर्सन ऐसे है अभी इस वक्त, जैसे कि पिंजरे में पंछी बंद होता है ना, वैसे है। वेटिंग मोड पे है, आपका वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन उसको ख़त्म करनी है। डेथ का कार्ड मतलब का ये है कि वो आपके साथ जो उनका सेपरेशन का जो चालू है, जो भी सिचुएशन हो उसको ख़त्म करना है, वो सिचुएशन का एंड करना है। दिन रात सोचना, टेंशन लेना, इससे उनको बचना है और आपको भी बचाना है। ठीक है। वैसे एलिमेंट्स या तो राशियाँ से भी दिख रही है, क्योंकि ये जो एक कार्ड है ना, इसमें तो सभी एलिमेंट्स है ये कार्ड में। और मेजर अरकाना का कार्ड है तो सभी एलिमेंट्स इसमें है, लेकिन फिर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि प्रोमिनेंट है। आपके या आपके पर्सन के किसी के तो इसमें से राशि हो सकती है। ओके, अभी रीडिंग शुरू करते हैं। आपको शायद कार्ड ठीक से दिख नहीं रहे, मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ पहले। ओके ओके, ये जो वाटर डेक से है, आपके पर्सन जो है ना, वो काउंसलर से बात करके ये रिश्ते को फिर से, या काउंसलर यानी जो रिलेशन के बारे में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो हमें गाइडेंस करते हैं कि रिश्ता किस तरह से बचाना है, उनके साथ बात करें, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है। ठीक है, अभी ये बताती हूँ आपको। आपके पर्सन थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, यानी कि उनके जो मिसकंसेप्शन है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो गलत धारणाएं उनकी जो है, कि एक पर्सन अपनी लाइफ में होना ऐसा होना चाहिए, उसके ऐसे बिहेवियर, उसका उसका बर्ताव ऐसा होना चाहिए, ऐसे जो भी रहते हैं ना, ऐसे ख्यालात के आपके पर्सन है। ज़्यादा करके तो ये रीडिंग जो है, जो लड़कियां देख रही है, लेडीज़ लोग जो देख रहे हैं उनके लिए लग रहा है मुझे। जेंट्स के लिए बहुत कम है, क्योंकि जो पार्टनर है उनकी सोच ऐसी है, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैंने खाना नहीं किया है तो मेरा पर्सन मेरे खाने के तक रुकना चाहिए या मेरी सेवा करनी चाहिए। सॉरी सॉरी, यानी जब भी वो आपको बोले कि अभी इस वक्त यहाँ पे आ जाओ, तो आपको तुरंत वहाँ पे हाजिर होना चाहिए, यानी कि आपकी वो ड्यूटी ही है। ऐसा उनका मिसकंसेप्शन पहले था, उसके बारे में वो अभी सोच रहे कि ये मेरे जो गलत जो विचार थे वो भी गलत है, इसकी वजह से रिश्ते में खराबी आई है। जब भी वो चाहे तभी आपको अवेलेबल रहना है, ऐसा उनका
पहले मिसकंसेप्शन था, और अगर वैसा नहीं हुआ तो झगड़े चालू, फिर अलग हो गए। इस तरह से उनको सब याद आ रहा है अभी। शायद उन्होंने आपको दिखाया नहीं होगा झगड़े के असली वजह से, झगड़ा बस किसी भी बात का बहाना करके वो शायद झगड़े कर रहे होंगे, लेकिन वो शायद उनका कुछ पुराने ख्यालात है। जैसे उनको उनके घर वाले कुछ बोलते होंगे दहेज वगैरह के बारे में। अगर आप मैरिड हो तो दहेज के लिए आपको परेशान किया होगा, और अगर अनमेरिड है तो शायद दहेज के बारे में वो एक्सेप्ट कुछ ऐसे उनके एक्सपेक्टेशंस होंगे, तो वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाते होंगे कि कुछ ये थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करके डायरेक्शन आपका वहाँ पे मोड़ देते होंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी है, ये आप वो समझ रहे हैं कि जो उनकी जो धारणाएं थी, क्योंकि उनके आसपास के उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, और वो अच्छे से रह रहे, वो उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। वो देख के वो शायद उनको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अभी दुनिया बदल गई है, ये दहेज वहेज या सब गलत है, ऐसे वो सोच रहे हैं। ये कार्ड से दिख रहा है नई शुरुआत चाहते हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं, सब भूल के, बुरी बातें पूरी तरह से भूल के, जैसे हम लोग एक घर में से शिफ्ट होते हैं दूसरे घर में जाते हैं, वैसे जैसे कुछ हुआ नहीं ऐसी शुरुआत वो चाहते हैं, पिछली बातें पूरी तरह से भूल के। क्योंकि आपके जैसा सच्चा और मासूम पार्टनर उनको कहीं मिलना बहुत मुश्किल है, ये वो समझ गए हैं। क्योंकि शायद उन्होंने कहीं कोशिश भी की है, लेकिन आपके जैसा पर्सन को मिला नहीं, सब मतलबी मिले हैं। जो आपके जैसे सेवा करने वाले या केयरिंग पर्सन, बहुत प्यार करने वाले, अच्छे विचार वाले पर्सन उनको मिलना बहुत मुश्किल है, वो समझ गए हैं। खुद के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं दिखाई, जो समझ आती है वो नहीं दिखाई कि मुझे रिश्ता किस तरह से निभाना है। बच्चे जैसी सोच रखी, यानी कि ऐसा नहीं कि इमेच्योर है, लेकिन छोटी छोटी बात पे बिना वजह का गुस्सा करना, ये करना, इसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है अभी। अभी तो वो चाहते हैं, अगर अनमेरिड हो आप तो आपके साथ शादी करके फैमिली बसाना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है तो उसको फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं। और ये भी वो जानते हैं कि सब मेरी ही करतूत है, ख़राब इसलिए मेरा रिश्ता हो गया और मुझे उसको सुधारना है। यह भी इस वक्त वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, गाइड इससे एंजल से थोड़ा गाइडेंस लेते हैं गाइस, वो क्या बताते देखते हैं। अभी आपके पर्सन ज़्यादा करके आपको ही पता है कि अगर वो ज़्यादा ही कुछ शक्की होंगे या फिर बात बात में झगड़ा करना उनकी आदत ही है, उनका नेचर ही वैसा है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर वो मान रहे कि मेरी ही बेवकूफ़ी है, मेरी ही गलती है, तो मुझे लगता है वो छोड़ के आपको थोड़ा उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रिश्ता बचाना चाहिए तो अच्छा रहता है। अभी देखते हैं एंजल क्या बताते हैं। मुझे जो लग रहा है मैंने बताया, रिश्ता बचाएंगे तो आपको ही खुशी है, क्योंकि अगर ये रिश्ता तोड़ के कहीं और जाएंगे तो आप ज़िंदगी भर उसी रिश्ते में या उसी यादों में रहेंगे। उससे अच्छा है आपको कुछ तो इसके लिए करना चाहिए, रिश्ते के लिए। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, ये रिश्ते के लिए आपको कोशिश करते रहना है अच्छा होने के लिए। लेकिन आप खुद मत जाइए, पर्सन खुद ही आएंगे आपके पास, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है। लेकिन थोड़ा सा उनको भी आप हेल्प कीजिए, अपॉर्चुनिटी, आपको एक सुनहरा मौका आ रहा है कि आपके पर्सन वापस आपके पास आ रहे हैं और आपका रिश्ता फिर से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये रिश्ते छोड़ के कहीं और जाएंगे ना, तो भी आपका मन कहीं लगने वाला नहीं है, आपको आपके पर्सन की ही याद आती रहेगी। इससे अच्छा उनके साथ ही रिश्ता जोड़िए, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो रीडिंग तक पहुँचे हो आप। रिकवरी, ये रिश्ते की रिकवरी होगी, यानी कि रिश्ता सुधर जाएगा। रिकवरी यानी कि सुधार हो जाएगा। समझो हेल्थ ख़राब है, हेल्थ अच्छी हो गई तो उसको रिकवरी बोलते हैं। वैसे रिश्ते की हेल्थ ख़राब हो गई, उसकी अभी रिकवरी हो जाएगी, वो सुधर जाएगा, ऐसे एंजल का कहना है। ओके, अभी एक बार मैं मोनालॉजी से देख लेती हूँ जैसे। देखते हैं मोनालॉजी से क्या मिलता है हमें आंसर। इन्होंने तो बता दिया आपको ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आपको अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है रिश्ता फिर से सुधारने की, तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, रिश्ते के लिए अच्छे से कोशिश करते रहना है आपको। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको शायद पॉसिबल नहीं लगता है ये रिश्ता सुधरेगा, लेकिन रिश्ता सुधर सकता है। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप बना सकते हो। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए तो हो जाएगा। ओके, you are very close to achieving your goal, you are very close to achieving your goal। ओके, आपका जो गोल है अभी इस वक्त, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो इससे मालूम पड़ता है कि आप ये रिश्ता बचाना चाहते हो, ये रिश्ते की चाह में हो कि आपको रिश्ता चाहिए। इसके लिए आपको उसके ऊपर पॉजिटिवली सोचना है, क्योंकि आप अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुँचे हैं। ओके,
ओके गाइस, तो आपको रीडिंग कैसी लगी, आपको कुछ गाइडेंस मिले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच, और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।